लेकिन 370 हटाना तो मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग वहाँ खुशहाल हुए हैं। 300 पार्टी के सहयोग से जो ये कैंसर का फोड़े का इलाज हुआ है, ये दोबारा कैंसर का फोड़ा होना नहीं चाहिए। 370 धारा कांग्रेस वाले कभी नहीं तोड़। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनने पर धारा 370 दोबारा से लागू करने की बात कही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर लिया है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करने का समर्थन करेगी? इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी ने समझौता किया है। राहुल गांधी वहां पर पैर रखने से पहले ये स्पष्ट करें कि 370 को लेकर उनका स्टैंड क्या है। जिसके साथ उन्होंने समझौता किया है वो दोबारा से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने सालों के बाद 370 को हटाया था और देश के लोगों के बीच में खौफ खत्म किया था। कांग्रेस को सोचना होगा कि उन्हें किन लोगों के साथ समझौता करना है। देखो जी, सरकार आज की तारीख में जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और वो 370 धारा कांग्रेस वाले कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये देश के हित की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो बहुत इतना सुंदर किया है कि जब से देश आज़ाद हुआ अब जाकर के वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिली, और हमारे लिए भी घूमने फिरने की बहुत सुविधा हुई। धारा 370 के बारे में बात कर रही हैं। धारा 370 के बारे में क्या हुआ? धारा 370 बहुत शुरू में लगा दी गई थी, देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही थी। वो स्पेशली विशेषतया जम्मू कश्मीर के लिए बाहर का कोई लोग वहाँ पर जा नहीं सकता था, कोई प्रॉपर्टी वहाँ ले नहीं सकता था। वहाँ की लड़की अगर बाहर शादी करती दूसरी स्टेट में, वहाँ से वो बेदखल हो जाती थी। इस तरह की घिनौनी बातें हो रही थी। अभी सरकार ने आगे उसको धारा को समाप्त किया। अब वहाँ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, जा भी सकते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी कांग्रेस का गठबंधन जो हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और ये तो आपको पता जितना है क्या है, ये नहीं जा रहा हूँ डिटेल में जाना चाहता, राजनीतिक बात हम नहीं करते। तो ये धारा 370 वैसे ही बहकावा कर रहे हैं, तोड़ उसको सकते नहीं। पार्लियामेंट में इतनी जब वो मेजोरिटी लाएंगे तभी तो उसको तोड़ सकेंगे, लगा सकेंगे। ये बिल्कुल नहीं, ऐसे बहका रहे हैं लोगों को सिर्फ ताकि बहकावे में आकर हमें किसी तरह से वोट मिल जाए और हम राजपाट में हम स्थापित हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। ये सिर्फ बेकार है। जितना वो अपना राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, फिर दोबारा मुंह के वही बातें आ जाती हैं। वो उसके लिए हम लोग जागरूक भी हैं, दूसरा भी हैं। इनको हर बात का ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सेना, अपने लोग, अपने देशभक्त लोग, आप जैसे लोग देशभक्त हमेशा तैयार रहते हैं। करने का मतलब है कि हिंदुस्तान को दोबारा से एक कैंसर का फोड़ा देना, ये किसी कीमत पे लागू नहीं होनी चाहिए। ये पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो ये कैंसर का फोड़े का इलाज हुआ है, ये दोबारा कैंसर का फोड़ा होना नहीं चाहिए। ये तो दोबारा अगर 370 को ये दोबारा लागू करते हैं, कश्मीर में वही जो है आतंकवाद फिर शुरू हो जाएगा। और जो अधिकार लोगों को मिलने चाहिए थे 370 हटने के कारण मिले हैं, वहाँ खुशहाली आ रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ। लेकिन 370 हटाना तो मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग वहाँ खुशहाल हुए हैं 370 हट के, हर चीज़ की सहूलत हुई है, आना जाना बहुत है, टूरिज्म बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता अभी 370 हटा के ये कोई लोगों को तोहफा देंगे, उल्टा लोगों को और तंग करेंगे। नहीं, देखिए, अब ये जो जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियां हैं, इनके मुद्दे कुछ नहीं है। ये तो अपने प्रॉफिट देखती हैं, फायदे देखती हैं। जिसके साथ जिसको फायदा मिल रहा है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ समझौता किया है, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि श्रीनगर में पैर रखने से पहले वो स्पष्ट करें कि उनका 370 के बारे में स्टैंड क्या है। वो उनका 370, क्योंकि जिसके साथ वो समझौता किया है वो तो 370 के खिलाफ है। आप बताओ, आपका स्टैंड